हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। के केप क्रॉस जे केप डॉट आई केप प्लस जे केप डॉट के केप का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इस प्रश्न का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अदिश गुणन को समझेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अदिश गुणन। अदिश गुणन, देखिए, अदिश गुणन के बारे में हम प्रश्न के अनुसार जो बातें हमें याद रखना है वह याद रखना है कि आई केप डॉट आई केप बराबर होता है जे केप डॉट जे केप, और ये बराबर होता है के केप डॉट के केप, और ये तीनों ही किसके बराबर होते हैं? एक के बराबर होते हैं बच्चों। उसके बाद आई केप डॉट जे केप बराबर होता है जे केप डॉट के केप के, और ये बराबर होता है के केप डॉट आई कैप के, और ये क्रम विनिमय का भी पालन करता है। याद रखें, इसका मान किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। ये अदिश गुणन के बारे में आप बात याद रखें। अब मैं यहाँ पर आपको सदिश गुणन के बारे में भी लिखवा देता हूँ। तो सदिश गुणन, इसकी भी जानकारी आपको इस प्रश्न के लिए होना चाहिए। तो सदिश गुणन में आप इस बात को याद रखें। मैं यहाँ पर आपको एक चित्र के माध्यम से इसको समझाता हूँ। देखिए, ये घड़ी की विपरीत दिशा की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास सदिश आई कैप है, यहाँ पर सदिश जे कैप है, और यहाँ पर सदिश के कैप है। तो यदि आप आई कैप और क्रॉस जे कैप लिखते हैं तो यह किसके बराबर होगा? के कैप के बराबर होगा, याद रखें। उसके बाद यदि जे कैप क्रॉस के कैप, यह बराबर हो जाएगा आई कैप के। उसके बाद पुनः के कैप क्रॉस आई कैप, ये बराबर हो जाएगा जे कैप के। ये बात याद रखें आप, ये घड़ी की विपरीत दिशा में लिया है मैंने। यदि इसको इस प्रकार से गुणा किया जाए कि जे को आगे कर दिया जाए और आई को पीछे कर दिया जाए तो फिर इसका चिन्ह बदल जाएगा। याद रखना, ये क्रम विनिमय का पालन नहीं करते हैं। उसके बाद दूसरी बात और याद रखें आप इस प्रश्न के लिए कि आई क्रॉस आई, आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर होता है जे कैप क्रॉस जे कैप के, और ये बराबर होता है के कैप क्रॉस के कैप के, और ये सभी शून्य के बराबर होते हैं बच्चों। तो ये कुछ बातें हैं जो इस प्रश्न के लिए आपको याद रखना थी। अब आइए इस आधार पर हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मैं प्रश्न में लिखता हूँ क्या दिया है हमें। हमें प्रश्न में दिया है के कैप, उसके बाद गुणा जे कैप है, तो ये हो जाएगा जे कैप, कोष्टक में ये बंद है। उसके बाद है डॉट आई कैप, तो यहाँ पर लगा देंगे हम डॉट, और ये हो जाएगा आई कैप। उसके बाद प्लस का चिन्ह है देखिए, फिर जे कैप डॉट के कैप है, तो ये हो जाएगा जे कैप और डॉट हो जाएगा के कैप। अब बराबर हमें इसी का मान निकालना है। देखो, तो के कैप क्रॉस जे कैप, अब समझिएगा आप, के कैप क्रॉस जे कैप। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जे केप क्रॉस के केप किसके बराबर था? आई के बराबर था। यदि आप के को आगे लिखोगे और जे को पीछे लिखोगे तो ये माइनस आई केप के बराबर हो जाएगा। तो इसको हटा के मैं क्या लिख दूंगा? माइनस का आई केप हो जाएगा, और उसके बाद डॉट क्या लिखा हुआ है? आई केप प्लस जे डॉट के, ये किसके बराबर होगा बच्चों? 0 के बराबर होगा। ये बात भी आपको यहाँ से लिखवा दी है मैंने, देखिएगा। आगे हल करते हैं। अब माइनस तो यहीं रहेगा, आई डॉट आई का मान किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।